ये वाकया सिंध के एक छोटे से गांव का था। गांव शहर से दूर खेत और नदी के बीच था। रात को गांव में सिर्फ कुछ आवाजें सुनाई देती, हवा का शोर, जानवरों की चीख, कभी-कभी हल्की सी गुनगुनाहट और किसी के पाये की चन-चन की आवाज। गांव वालों का दिन संध्या का काम साधारण था। सुबह उठते, खेतों में काम करते, शाम को अपने घर लौटते। लेकिन रात के बाद कुछ लोग कहते थे कि इस गांव का माहौल अजीब हो जाता है, जैसे कोई नजर न आने वाली शक्ति वहां हो। एक युवक फहद काम के सिलसिले में गांव आया। उसका रहना गांव के एक खुले खेत के किनारे था। पहली रात जैसे ही वो सोने गया, उसने महसूस किया कि हवा बहुत तेज चल रही है, जबकि दिन भर मौसम बिल्कुल सामान्य था। अचानक खेत के पास से हल्की सी गुनगुनाहट और किसी के पायल की चन-चन की आवाज आई, जैसे कोई खेतों में चलकर गाना गा रहा हो। फहद ने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज हर समय उसी खेत के एक ही हिस्से से आ रही थी। जब उसने आंखें खोलीं, तो सिर्फ अंधेरा और पत्तों का हिलना दिखाई दिया। न कोई इंसान, न कोई जानवर, और सबसे अजीब, आवाज का स्रोत समझ में नहीं आ रहा था। अगली रात आवाज फिर से आई। फहद ने फैसला किया कि देखा जाए कि खेत में क्या हो रहा है। जब वो किनारे तक गया, तो महसूस हुआ कि कुछ उसके आसपास घूम रहा है। न देख सकता था, न सुन सकता था, बस एहसास हो रहा था कि कोई उसके साथ है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, जमीन पर किसी चीज के पंखों के छोटे निशान दिखाई दिए। खेत सूखे हुए थे, लेकिन निशान गहरे और अजीब थे, जैसे कोई इंसान नहीं, कुछ और ही चीज चल रही हो। फहद का दिल तेज धड़क रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो कुछ भी नहीं था। डर के मारे वो वापस घर की तरफ भाग गया। रात के 3 बजे कुछ मिनट। फहद ने हिम्मत जुटाई और आवाज का पीछा करना शुरू किया। खेत का रास्ता धीरे धीरे घना और अंधेरा लगने लगा। हर कदम पर पत्तों की खनक और हल्की सी सांस सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके साथ घूम रहा हो। अचानक एक काला सा साया खेत के बीच घूमता हुआ दिखाई दिया। न इंसानी, न जानवर का, एक अजीब आकार का साया। साया धीरे धीरे फहद के करीब आया और उसकी सांस की धड़कन तेज हो गई। फहद समझ गया कि यह सामान्य चीज नहीं है और रात का माहौल बहुत भयानक हो गया। जब अगली सुबह फहद वापस जाने वाला था, उसने रात का इंतजार किया। पूरे गांव में सिर्फ अंधेरा और हवा का शोर था। फहद ने हिम्मत जुटाई और खेत में गया। तभी उसने देखा कि वही काला साया एक जगह रुक गया है। उसके आसपास छोटे छोटे पंखों के निशान दिखाई दिए। निशान इंसानी आकार के लग रहे थे, लेकिन आकार और बनावट अजीब थी, जैसे कोई इंसान नहीं, कुछ और ही चीज हो। साया धीरे धीरे फहद के सामने आया और जोरदार चीख मारी, जिससे फहद का दम निकलने वाला था। डर के मारे फहद गांव की तरफ भागा। भागते समय उसने महसूस किया कि साया उसके साथ ही चल रहा है। साया की सांस इतनी पास थी कि लग रहा था कि ये उसके अंदर घुस गया है। फहद ने समझा कि ये उसका आखिरी दिन है और जोर जोर से चिल्लाने लगा। सुबह गांव वालों ने देखा कि फहद बेहोश गांव के बाहर एक रास्ते पर मिला। उसके कपड़े गीले और पैर मिट्टी से भरे हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि फहद बदल गया था। वो अकेला रहने लगा, न खाता न कुछ पीता, बस एक जगह खड़ा होकर उस खेत की तरफ देखता रहता। वापस जाने के बाद भी उसका कुछ हिस्सा अभी भी गांव में रह गया। आज भी जब रात गहरी होती है और किसी के गुनगुनाहट या पायल की चन-चन की आवाज आती है, तो गांव का माहौल दहशत और अजीब हो जाता है। और जो भी उस गांव के किनारे अकेला गुजरता है, उसके अंदर भी वही साया का एहसास रह जाता है।